वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी करीम क्लासेस। आपको पिछले वीडियो में दिस दैट दीज दोज 4 वर्डों का यूज मिला था। आज ही हम फिर 3 वर्डों का यूज लेकर आए हैं, हैव टू, हैज टू, हैड टू का। इनका इस्तेमाल कैसे होगा, उपयोग कैसे होगा, यूज कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसको यूज करने के बाद में हम किस प्रकार से इंग्लिश सीखेंगे, हम इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका क्या होता है, इसको सीखने के बाद में हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। मुझे खाना खाना है तो आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड। राजू को खाना खाना है तो राजू हैज टू ईट फूड। अब मुझे खाना खाना था तो आई हैड टू ईट फूड। इस प्रकार से हम इंग्लिश बनाएंगे। जैसे मुझे बोलना है, मुझे खाना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे बोलना है, मुझे देखना है, मुझे बात करना है, मुझे किताब पढ़ना है। ये ऐसे ऐसे इंग्लिश बनाने के लिए, सीखने के लिए, बोलने के लिए हम वर्डों का यूज लेकर आए हैं आपके सामने। और रेगुलर एक नया नया वर्ड का यूज बताएंगे हम आपको। तो नए नए वर्डों का यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा अभी करने वाले हैं। चलिए टॉपिक पहला देखते हैं, यूज ऑफ हैज टू, यानी हैज टू का यूज कब होगा। तो देखिए यूज हैज टू के बगल में मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है। इसका मतलब ये है का मतलब क्या हुआ, यानी इसको प्रेजेंट में यूज किया जाएगा। भैया किस में यूज किया जाएगा, तो प्रेजेंट में। ठीक है, और यूज ऑफ हैव टू, तो भैया ये इसमें भी है ना, तो है ये के कौन सा सेंटेंस में यूज किया जाएगा, तो भैया ये भी प्रेजेंट में यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे था है इसलिए पास्ट। ठीक है, किसका, पास्ट का। तो अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। तो यूज ऑफ हैज टू का यूज कैसे करेंगे, देखिए राहुल को खाना खाना है, राहुल को क्या करना है बेटा, खाना खाना है। तो राहुल हैज टू ईट फूड, राहुल हैज टू ईट फूड। मोहन को खाना खाना है तो मोहन हैज टू ईट फूड। शुभम को खाना खाना है, शुभम हैज टू ईट फूड। सचिन को खाना खाना है, सचिन हैज टू ईट फूड। काशिफ को खाना खाना है, काशिफ हैज टू ईट फूड। श्याम सुंदर को खाना खाना है, श्याम सुंदर हैज टू ईट फूड। ऐसे आप बना सकते हैं। और वैसे सेम टू सेम अगर मान लीजिए मैंने कर दिया राजेश, चलिए राजेश को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, राजेश को। तो राजेश हैज टू क्या, रीड, राजेश हैज टू रीड, राजेश हैज टू रीड। और फैजान को पढ़ना है तो फैजान हैज टू रीड। रमेश को पढ़ना है, रमेश हैज टू रीड। इस प्रकार से आप इंग्लिश बना सकते हैं हैज टू का यूज करके। मान लीजिए सचिन को लिखना है, भैया सचिन को लिखना है तो सचिन हैज टू राइट, सचिन को लिखना है, सचिन हैज टू राइट। नेहरू को लिखना है, नेहरू हैज टू राइट। इस प्रकार से आप किसी का नाम रख करके और हैज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैज का यूज। ही सी नेम, देखिए एक नियम बताया गया, इसमें नियम बनाया गया क्या, सचिन ही सी और नेम के साथ हैज टू का यूज करेंगे। किसके किसके साथ, केवल केवल हैज टू का यूज किसके साथ करेंगे, केवल ही के साथ, सी के साथ और नेम के साथ। इन तीनों के साथ में केवल हैज टू का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया। फिर दूसरा देखते हैं हैव टू का क्या हो। तो हैव टू का जैसे तुम्हें जाना है, किसको जाना भैया, तुम्हें जाना है। तो तुम्हें क्या है, अब तुम्हें जाना है तो यू हैव टू गो। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। अब मुझे फूल तोड़ना है तो आई हैव टू प्लक फ्लावर। और हमें बोलना है तो वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक। यानी इसका नियम क्या बनता है कि आई वी यू दे, इन चारों के साथ में किसका यूज करेंगे, तो हैव टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। तो यानी ये दोनों है, यानी दोनों का प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में है आता है। ठीक है, अब ये बताइए कब हैज टू का यूज करेंगे, कब हैव टू का यूज करेंगे और किसके साथ करेंगे। तो ही सी नेम अगर रहेगा तो हैज टू का यूज करेंगे, और आई वी यू दे का रहेगा, अगर 4 ये रहेंगे तो किसका यूज करेंगे, हैव टू का। यानी एक वचन बहुवचन। ये एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या है। तो भैया एक वचन के कैटेगरी में कितने लोग आते हैं, 3। ही सी नेम एक किसके कैटेगरी में आए, किसके, एक वचन के। तो अगर एक वचन आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो आप यूज करेंगे किसका, हैज टू का। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो किसका यूज करेंगे बेटा, हैव टू का। किसका, हैव टू, हैव टू का। ठीक है, तो ये हैज टू का हो गया, हैव टू का हो गया। हैज टू का किसके साथ बनाना है, आई वी यू देगी। अगर ये चारों आ रहे हैं तो हैव टू लगा देना, और ये ही सी नेम आ रहा है तो हैज टू लगा देना।
तो हैज टू का हो गया, हैव टू का हो गया, यानी ही सी नेम आएगा तो हैज टू करेंगे भैया, और अगर हैव का बताना होता तो आई वी यू दे आएगा तो किसका यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखते हैं इसमें क्या है, हैड टू का। अभी तक तो हम प्रेजेंट में दो की बात कर रहे थे, किसकी, हैज टू की, हैव टू की, तो उसमें कंडीशन दिया गया था कि कब हैज टू यूज करेंगे, कब हैव टू यूज करेंगे, लेकिन जो पास्ट की बात की जाएगी तो पास्ट में उसमें ना एक वचन देखो ना बहुवचन देखो, सबके साथ लगा दियो का हैड टू, क्या हैड टू देखा, सोनू को खेलना था तो सोनू हैड टू, सोनू हैड टू क्या होगा बेटा, प्ले, सोनू हैड टू प्ले, सोनू हैड टू प्ले। और मुझे लकड़ी तोड़ना है, मुझे लकड़ी तोड़ना था, मुझे लकड़ी तोड़ना था तो आई हैड टू ब्रेक, क्या, वुड, आई हैड टू ब्रेक वुड, वुड माने लकड़ी। अच्छा भैया अब तो हम एक बनाए थे, मुझे फूल तोड़ना है, तो यहाँ पे मैंने तोड़ना का लगाया पलक, और यहाँ पे अगर मैं और लकड़ी तोड़ना है यहाँ पे लगाया मैंने तोड़ने का ब्रेक। तो व्हाट इज डिफरेंट, क्या प्लक में, और व्हाट इज डिफरेंट प्लक एंड किसमें, ब्रेक में। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर ये है कि जब फल फूल या फल फूल अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पलक लगाएंगे, और अगर लकड़ी तोड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, मेज तोड़ते हैं, कुछ तोड़ने की बात की जाएगी तो क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे लकड़ी तोड़ना था तो आई हैड टू ब्रेक, अब तुम्हें खेलना था तो यू हैड टू प्ले, यू हैड टू प्ले, यानी इसमें कोई ये नहीं कि आप इसके साथ क्या, आई वी यू दे ही सी नेम, ये सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैड टू, क्या लगाना है, हैड टू। यहाँ पे तो आपस में बट गए थे, लेकिन यहाँ बटने की जरूरत, बांटने की जरूरत नहीं है, यहाँ का पूरा हैड टू का ही केवल यूज करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, और एक सेंटेंस, दो सेंटेंस में बताता हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे मुझे अपने भाई के साथ खाना खाना है, मुझे अपने भाई के साथ खाना खाना है, इसका आप बताइएगा, इसका आप लोग बताइएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। रोज डेली आपको नए नए वर्डों का यूज बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।